हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मथुरा पहुंचा कैसे जाए। मथुरा आने के लिए आपको मथुरा रेलवे स्टेशन या मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन आना रहता है, जो कि सभी शहरों से कनेक्टेड है। ट्रेन का ऑप्शन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद आप बस से भी सफ़र कर सकते हैं या फिर पर्सनल या फिर प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से मथुरा आना चाहते हैं तो यहाँ का एयरपोर्ट है आगरा, जो मथुरा तक 60 किलोमीटर की दूरी है। आप ट्रेन के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। तो मथुरा और वृंदावन के लिए 2 दिन का समय बहुत है, और ख़ास इन दोनों जगहों पर खुद ई रिक्शा या फिर ऑटो से घूमें, क्योंकि सभी जगह 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में ही है। तो अब मथुरा में रुके कहाँ, तो आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास या वृंदावन रोड पर या फिर मंडी रामदास रोड या फिर द्वारकाधीश के आसपास में या फिर हॉलीप्यू जहां हमने रुका था, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है। और यहां से घूमने के लिए सभी प्लेसेस आमने सामने पड़ती है। तो चलिए घूमते हैं मथुरा शहर। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंच जाएं। दोस्तों, अगर बात करें श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, तो ये मंदिर उन्हीं जेल के कोठरी के चारों ओर बना है जहां भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मंदिर काफ़ी भव्य बना हुआ है। मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम आपको अंदर का कुछ भी दिखा नहीं पाएंगे। मंदिर के बाहर ही क्लॉक रूम बने हुए हैं। आपको बाहर में ही सारे गैजेट्स डिपॉजिट करके दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो आपको दर्शन करने में भीड़ कम हुई तो 1 से 2 आवर लग जाएंगे। ज़्यादा भीड़ हुई तो 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है, दोपहर में बंद रहती है, और शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक खुला रहती है। मंदिर सभी दिन खुला रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद फाइनली हम कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करके निकल चुके हैं। लगभग 1.5 घंटा लग जाता है पूरा दर्शन करने में। जा सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर। ये 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो द्वारकाधीश मंदिर विश्राम घाट के पास स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अक्सर द्वारकाधीश या फिर द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश पड़ा। मंदिर के मुख्य में भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय राधा जी की मूर्ति दर्शन करने को मिलेगी। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर में सुंदर नक्काशी, कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देख सकते हैं। इस मंदिर में तुलसी विवाह, होली और जन्माष्टमी काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक, और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहती है। द्वारकाधीश मंदिर के बाद आप जा सकते हैं कंस किला, जो 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। पैदल आप जा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस महल का इतिहास महाभारत काल से पुराना है। कई लोग का मानना है कि महाभारत काल में यहाँ पांडवों के लिए विश्राम घर हुआ करता था। हालांकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में जयपुर के राजा मान सिंह द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। तो रिसेंट टाइम में कंस किला खंडहर जैसी हो गई है। यहाँ जाने से ऐसा लगेगा बंदरों का राज है। इस किले से आपको अच्छा व्यू देखने को भी मिलेगा। कंस किला की टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। कंस किला घूमने के बाद आप जा सकते हैं विश्राम घाट, जो 100 से 200 मीटर की दूरी पे है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद यहाँ विश्राम किया था, इसलिए इस स्थान को विश्राम घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सभी घाटों को बोटिंग करते हुए भी आप देख सकते हैं, जिसके चार्ज 300 से 500 लेते हैं पर पर्सन। और विश्राम घाट आने का सबसे सही समय जो है वो शाम को है, क्योंकि विश्राम घाट में ही यमुना मैया की आरती होती है। आप लोग इस आरती में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट में या फिर फर्स्ट में आप घूम सकते हैं गोकुल, जो यमुना के पार गोकुल है और यमुना के इस पार मथुरा है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, जैसे ही आप गोकुल पहुँचेंगे तो बहुत से पंडित जी लोग मिल जाएंगे। आप 50 या 100 रुपये लेते हैं और 2-3 प्लेसेस को कवर करते हैं और सभी जानकारियाँ भी बताते हैं। बंसी बजाई थी, इसको बोलते मुरली लगा। क्या बोलते मुरली लगा। पहले यमुना इसके पीछे भेजी थी, डैम बन गई, यमुना पीछे चली गई है। ऐसे लेके आते हैं, यमुना पार करते रहते हैं। ऐसे दिखाता जा रहे हैं आपको बराबर है। कितने मंदिर है? 5.5 भगवान का ये लगता है।
साथ ही साथ आपको दान आदि के बारे में भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जैसी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो दान करने की, या फिर राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ते चलें और सभी जगह पे दर्शन करते चलें, क्योंकि आप यहाँ पर ठगी के भी शिकार हो सकते हैं। तो गोकुल की पावन गलियों में घूमते हैं श्री नंद यशोदा भवन में दर्शन करने। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन कंस के भय से वासुदेव जी ने कृष्ण कन्हैया को यशोदा मैया के पास पालन पोषण के लिए लाए थे। यहाँ दर्शन करने के बाद पास में ही नंद भवन, गोकुल में नंद भवन का बहुत ही विशेष महत्व है। इसके पीछे है, समझे, जो कच्ची भूमि है यहीं बैठ के आपको जाना है। यहाँ पर आपको दर्शन कर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आप ठाकुरानी घाट पे पहुँचे। यहाँ कई मंदिर हैं और साथ ही साथ आप यमुना नदी में नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं रमन रेती, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, रमन रेती का बहुत ही विशेष महत्व है। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ गोपियों के साथ यहाँ पर खेला करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ की रेत पर लौटने और खेलने से आपके बहुत से दुख दूर होते हैं, साथ ही साथ आपकी बहुत सी बीमारियां भी दूर हो जाती है। आप देखिए, यहाँ पर सभी लोग पहुँचने के बाद बच्चों के जैसे रेत में खेल कूद रहे हैं और सभी मंदिरों को जरूर दर्शन करें। तो मथुरा में इन जगहों पे जरूर घूमें। अब फाइनल मुद्दा आता है मथुरा घूमने का बजट। मथुरा ट्रेन से ई रिक्शा और होटल खाना नॉर्मल खर्च होने वाला है यहाँ 2000 से 2500 तक में। अगर आप 2-3 कोई आते हैं तो और भी खर्च आपका कम पड़ेगा। कैसे कैसे घूमना था मथुरा, उसके बारे में सारा जानकारी आपको दे दिए हैं। ऐसे ही यात्रा से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।